कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 14, यहाँ देख रहे हैं लेक्चर 14, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र में हम लोग ऑन एक्सियल पोजीशन समझाएंगे क्या होता है, अभी बताएंगे। ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, एट एनी पोजीशन, अक्ष की स्थिति में, इक्वेटोरियल विषुवतीय स्थिति में और किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कैसे ज्ञात करते हैं, इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, व्यंजक कैसे निकालते हैं इसका, और ये होता क्या है। तो आज के लेक्चर का जो हेडिंग होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल होंगे। इसको आज हम लोग पार्ट 1 कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्ट 1। क्योंकि इसमें 3 गो है तो लगते हैं कि कम से कम 2 लेक्चर तो लग ही जाएंगे, तो इसको पार्ट 1 कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल पार्ट 1 कोशिश करेंगे इनको कवर कर लें, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो आइए सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग तीनों को समझ लेते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सियल पोजीशन, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जरा देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, यह बिंदु है, यह एक बिंदु है। इलेक्ट्रिक डायपोल यहां पर रख देते हैं -q और यहां पर रख लेते हैं हम लोग +q। ठीक, यह इसका मिडिल पॉइंट है, इसको O कह देते हैं। तो यहां से इसकी डिस्टेंस जो है वो A है और यहां से इसकी डिस्टेंस जो है वो A है, और टोटल डिस्टेंस इनकी कितनी हो गई? 2A। इसी को हम लोग डायपोल की लंबाई कहते हैं। अब आई एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन कहते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ डायपोल। ये लाइन है तो इस साइड आ जाइए। यहां बिंदु कोई मान लेते हैं, कोई बिंदु P है जहां में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, और यहां से इनकी दूरी हम लोग मान लेते हैं ये R डिस्टेंस। कितने से? R डिस्टेंस पर। तो यहां पर हम क्या करते हैं, +1 कूलम की चार्ज रखते हैं, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट चार्ज रखा यहां, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जब लाइन ज्वाइनिंग के साथ साथ आ जाए, लाइन ज्वाइनिंग के साथ साथ आ जाए, यदि इसे हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में इसे यदि हम डिनोट करें तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और R तो R है। तो क्या कहें कि इसको ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और डिस्टेंस यदि हम कहें तो R+A हो जाएंगे। कहां से? मिड पॉइंट से। यही मिड पॉइंट के साथ ये बिंदु जो है ये कितने डिग्री पर व्यवस्थित है? ये 0 डिग्री पर है, ये 0 डिग्री पर है, और यहां से मिड पॉइंट O से, मिड पॉइंट O से इस बिंदु P की डिस्टेंस, तो यहां से ये R और ये A। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल पोजीशन। यदि थीटा इक्वल टू 0 आ जाए तो इनको क्या कहेंगे? एक्सियल पोजीशन। और ये थीटा कहां से लेते हैं हम लोग? मिड पॉइंट, मध्य बिंदु से लेते हैं। ठीक, तो ये तो 1 नंबर की कहानी हो गई। अब जैसा कि आप दूसरा नंबर देख रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन।
इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ड्रॉ कर ले, यहाँ एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है और ये लाइन ज्वाइनिंग है, इसका ये मिड पॉइंट ओ है। यहां से ये दूरी मान लेते हैं कि ए है और यहां से ये दूरी क्या है, ए है। टोटल डिस्टेंस इनकी क्या है, 2a है, ऐसा मान लेते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन, इस मिड पॉइंट से सीधा यहां पर कोई बिंदु P है और इसकी दूरी R है, तो इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और पोजीशन तो आर हो गए, डिस्टेंस कितना हो गए, आर। तो इसको क्वाड्रेट सिस्टम में लिखा जा सकता है, इसको क्वाड्रेट सिस्टम में लिख सकते हैं, इसको क्वाड्रेट सिस्टम में लिख सकते हैं। कैसे लिखा जा सकता है इसको क्वाड्रेट सिस्टम में, कि मिड पॉइंट से निर्देशांक थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और डिस्टेंस x, x बराबर डिस्टेंस x इसको कह लेते हैं, तो x बराबर r प्लस a, इसको डिस्टेंस कह लें x, तो x इक्वल टू r। इसको क्वाड्रेट सिस्टम में कैसे कहेंगे, निर्देशांक दिया जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और x इक्वल टू r पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करो, तो इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन। यदि आप थीटा डिग्री 90 डिग्री आ जाए तो इसको क्या कह दो, इक्वेटोरियल पोजीशन। देख लें ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। हाँ दिखाई दे रही है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल पोजीशन। मिड पॉइंट से जो भी बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य बिंदु से ही बात करेंगे। तो मध्य बिंदु से यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो इसी को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन या विषुवतीय स्थिति कहते हैं। इसको अक्षीय स्थिति कहते हैं। जिस अक्ष पर इलेक्ट्रिक डायपोल है उसी अक्ष पर हम क्या करते हैं, पॉइंट कहीं किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं। यहाँ जिस अक्ष पर है उसके जस्ट लंबवत हो गया तो इसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन कह देते हैं। आइए नंबर 3, एट एनी पोजीशन, ये क्या है, नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एट एनी पोजीशन, तो डायपोल हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ से, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, दोनों को लाइन ज्वाइनिंग कर दिए। ये इसका मिड पॉइंट O है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लें कि A है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, A है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है इनकी, 2a, इसको भी A कहते हैं। ठीक, यहाँ -q, यहाँ प्लस। ठीक, अब यहां से मान लेते हैं ये अपना यहाँ -q और यहाँ +q है, और यहां से किसी पोजीशन पर यहां दे दिया मिड पॉइंट, ऐसे करके इसको मिला दिए। यहाँ पर कोई बिंदु P है, थीटा एंगल दिया हुआ है थीटा डिग्री और डिस्टेंस दी गई है r। तो यहां पर यदि कह दें कि फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल थीटा इक्वल टू थीटा, और डिस्टेंस x इक्वल टू r पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इसका निर्देशांक देखें हम तो थीटा एंड r, फ्रॉम मिड पॉइंट, निर्देशांक फ्रॉम मिड पॉइंट, इसका यदि निर्देशांक देखें, इसका निर्देशांक तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और r, ये इसका निर्देशांक है। ये इसका निर्देशांक है।
निर्देशांक। यहां पर यदि इसका निर्देशांक देखें तो क्या कह सकते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और डिस्टेंस जो है वो x है, जहां x इक्वल टू r प्लस ए है या r माइनस r प्लस x, ये इनका क्या है, निर्देशांक है ये। तो ऐसे करके भी प्रश्न दिए जा सकते हैं निर्देशांक। तो उसका निर्देशांक ये हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा जैसे ही 0 हुए नाम पड़ गया एक्सियल पोजीशन, थीटा जैसे ही 90 हुए नाम पड़ गया इक्वेटोरियल पोजीशन, थीटा जैसे ही थीटा हो गए इसका मतलब नाम पड़ गया एट, जैसे ही थीटा थीटा हो गया तो नाम हो गया इसका एट एनी पोजीशन। हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आए होंगे। तो इनमें से देखते हैं हम लोग कहां तक जा पाते हैं। तो इनमें से कोई एक, या ये पोजीशन ले लें, ये पोजीशन ले लें, ये पोजीशन ले लें, दोनों पोजीशन पर व्यंजक बढ़िया से देखें, बढ़िया से कैसे बनाते हैं। और ये यहां से ये 1 2 3 है ना, 3 में से एक क्वेश्चन, 3 में से एक क्वेश्चन तो हर हाल में आएंगे बोर्ड में, और वो भी 5 मार्क्स की, 5 नंबर की पूरा। तो तीनों को बारीकी से देखें कैसे निकालते हैं। उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि एक्सियल पोजीशन का मीनिंग क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन का मीनिंग क्या होता है, और एट एनी पोजीशन का मीनिंग क्या होता है। फिर एक बार कहें, यदि मिड पॉइंट से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो एक्सियल पोजीशन, यदि मिड पॉइंट से थीटा 90 डिग्री हो जाए तो इक्वेटोरियल पोजीशन, और यदि एक मिड पॉइंट से थीटा इक्वल टू थीटा हो जाए तब उसको क्या कहेंगे, एट एनी पोजीशन। ठीक, तो इनको आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि ऑन एक्सियल पोजीशन हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो मिटाएं इनको, तो मिटा रहे। लिखावट में कोई गड़बड़ी हो रहे हो तो ये सारी बातें कहेंगे आप कि नहीं, देखिए भाई साहब, सर जी, जो भी कहना हो आपको, लेकिन कहिए अवश्य कि आप लिखावट गलत कर रहे हैं। एक तरफ से कि आप मेरे दिशा निर्देशक हैं और मैं आपका दिशा निर्देशक हूं। आप इस मायने में मेरे दिशा निर्देशक हैं कि यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर कुछ छूट गया है, इसको ऐसे लिखना चाहिए, इस दृष्टिकोण से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। तो इस मायने में आप मेरे दिशा निर्देशक हैं। आपको एग्जामिनेशन कैसे फेस करना है, आपके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की इत्यादि वगैरह के कैसे कंसेप्ट आएंगे, इस दृष्टिकोण से हम आपके टीचर हैं और उस दृष्टिकोण से आप मेरे टीचर हैं। तो अतः आप निश्चित बताएंगे और पूछेंगे। तो लेक्चर 14 में आइए हम लोग समझाएं कि इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है। तो अब हम हेडिंग डाल देते हैं एक अलग से, और नंबर 1 लिख लेते हैं। यहां पर पार्ट 1 में चलेगा, यहां पूरा लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति में। इसी को यदि हम निर्देशांक के रूप में लिखें तो आपको निर्देशांक दे दिए जाएंगे, निर्देशांक थीटा इक्वल टू 0 और x इक्वल टू r प्लस a फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको हम लोग निर्देशांक के टर्म में लिख सकते हैं। किस टर्म में? निर्देशांक के टर्म में। तो आप ऐसे भी हेडिंग दे सकते हैं। तो क्या कहें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। क्या कहते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
निर्देशांक में क्या कहते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एक्स इक्वल टू आर प्लस ए फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य बिंदु से, इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य बिंदु से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर और x इक्वल टू आर प्लस ए पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो जैसे ही थीटा 0 हो गया, समझ लेना है कि हमसे क्या पूछा है कि घर कब आओगे। ना 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 ना, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन में ये हमसे पूछा। तो हेडिंग डालिए और आइए ड्रॉ करते हैं फिगर। तो चलिए, तो फिगर ड्रॉ करते हैं। यहां पर देखिए, यहां बिंदु ले लेते हैं ए, पॉइंट ए है ये, और यहां पर पॉइंट ले लेते हैं बी और लाइन ज्वाइनिंग कर दिए। इसी को मान लेते हैं कि अपना क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। और डायपोल का यह क्या है, मिड पॉइंट ओ है, यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी, इसको ए कहें, इसको ए कह दें। और टोटल डिस्टेंस की यदि हम बात कर लें तो टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, 2a। यहां पर रख लेते हैं हम माइनस क्यू चार्ज और यहां पर रख लेते हैं प्लस क्यू चार्ज। तब जाकर के ये बना इलेक्ट्रिक डायपोल। तब क्या बन गया ये जाकर के, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। अब कहता है हमसे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एक्स इक्वल टू, तो इधर क्या हम ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं यहां से। तो यहां से ये बिंदु ले लिए, यहां पर मान लेते हैं कोई P है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना होता है वहां पर हम लोग टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पर +1 कूलम की आवेश रखी गई है। ठीक, आइए इसके यहां से हम डिस्टेंस यदि देखें तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस r है। ठीक, यदि हम इस मिड पॉइंट से इसकी दूरी देखें, मिड पॉइंट से इनकी दूरी देखें यहां से, और यहां से हम इनकी दूरी देखें, क्योंकि दोनों आवेश के कारण अलग अलग हमें देखना पड़ेगा। मिड पॉइंट से ले लेते हैं डिस्टेंस, यहां से ये दूरी ले लेते हैं, x इक्वल टू आर डिस्टेंस। ठीक है, r प्लस कोई चलेगा, यहां से वहां से, वहां से यहां से, या फिर r माइनस ए, ये भी हो सकता इस तरह से। और तो मध्य बिंदु से कितने दूरी पर है, r। तो यहां से इसकी यदि हम दूरी निकालना चाहें, कहां से कहां से कहां से, यहां से इसकी दूरी ज्ञात करें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस ए। तो ये डिस्टेंस हो गए r माइनस ए। और यहां से ये दूरी हम निकालना चाहें तो ये तो अपना क्या है भैया, ये अपना क्या है, r है ना। तो ये r है और r प्लस ए, तो इसको क्या कह देंगे, r प्लस ए। ये फिगर ड्रॉ किए हैं, इतने ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब इस बिंदु पर देखें, इस बिंदु पर देखिए, चूंकि यहां पर क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इसके कारण भी यहां पर फोर्स ये अनुभव करेगा और इसके कारण भी ये फोर्स यहां पर अनुभव करेगा। तो इसके कारण जो ये फोर्स अनुभव करेगा B है, तो इसको हम मान लेते हैं ये इसके कारण इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई E2। ठीक, अब ये माइनस है, तो ये माइनस इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इसके कारण इधर हो गई इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इलेक्ट्रिक फील्ड E1। अब बात आई E1 बड़ा कि E2 बड़ा, नहीं E1 बड़ा कि E2 बड़ा। जरा देखिए, Q
मैग्नीट्यूड में समान है, 1 कूलम मैग्नीट्यूड में समान है। यहां से ये डिस्टेंस देखिए, P से B की डिस्टेंस देखिए, तो वो कितना है, R माइनस ए, दूरी कम है। यहां से A से P की दूरी देखें तो R प्लस ए, दूरी ज्यादा है, और दूरी ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती है। इसका मतलब E1 कम होगा और E2 ज्यादा। फोटो को ड्रॉ कीजिए, उम्मीद है कि आपको फोटो समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग इनको लिखते हैं, ड्रॉ करें फटाक से, देख लेते हैं नीचे दिखाई पड़ जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, उम्मीद है। तो मिटाएं इनको, फिगर रहने देंगे, इनको मिटाते हैं, क्योंकि लिखना उखना भी है, फिगर पर ही हम लोग काम करेंगे। एक बार में समझ में नहीं आया है, 2 बार वीडियो को देखें, जो बात समझ में नहीं आए उसको बार बार नोट करें, और उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो पूछें, कमेंट करके पूछें। कोई पूछते हैं, जैसे आज एक कमेंट आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी परमिटिविटी क्या है, तो परमिटिविटी के बारे में भी आज एक कमेंट आया है। तो इन सारी बातों को देखते हुए तो आइए यहां हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो कुछ भाषा लिखते हैं, यदि आप बोर्ड में लिखेंगे तो भाषा भी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो लिखते हैं यहां पर, माना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिसके बिंदु A पर -q तथा बिंदु B पर +q चार्ज है। डायपोल के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक। ये रही सारी बातें। तब यहां पर हम छोटी मोटी जानकारी दे दें, तो डायपोल की लंबाई क्या हो गई, तो मैंने AO बराबर A और OB बराबर A, ये जानकारी दे दे, नहीं भी दे सकते हैं तो चलेगा। OP इक्वल टू R, BP इक्वल टू R माइनस A और AP इक्वल टू R प्लस A, ठीक। तो ये छोटी मोटी जानकारी आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं, और नहीं भी देना चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं, इतने बात लिख लेंगे तो अच्छा रहता है। क्योंकि हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की एक तरीका है, उसकी अपनी एक तौर तरीका है। यदि ये सारी बातें नहीं लिखी हुई है ना, आप केवल क्या कहते हैं कि उसमें केवल मक्खन दे दिए और उसके साथ और कोई दूसरा मटेरियल नहीं है, तो उस मक्खन की कोई अहमियत नहीं है, ठीक। और दूसरी बात है कि आप मक्खन थोड़ा कम दीजिए और मटेरियल ज्यादा दीजिए, ऊपर से मक्खन लेप दीजिए, पूरा खुश। तो खुश ही होने की बात है,
तो इसी सब से तो खुश किया जाता है, वरना ये सब कुछ नहीं है, ये सब पेट भरवा है, और जो मक्खन है ना वो अब निकलेगा। ठीक, तो यहां पर छोटी सी बातें यहां हम लिख लेते हैं, एज वी नो, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं भैया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है 1/4 पाई, वाई आर यू हॉलिंग, 4 पाई एपिसिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये जानते हैं हम लोग, ये जानते हैं और जानना भी चाहिए। तो चलिए R लेते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q या A। ठीक, क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1, क्या मान लेते हैं? E1 देखते हैं क्या होता है। ठीक, वेक्टर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, मेरा क्या जाता है। तो E1 इक्वल टू देखते हैं, तो E1 किसके वजह से है? E1 किसके वजह से? माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण इस पर, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो डायरेक्शन किधर की ओर? डायरेक्शन किधर की ओर? P2O, नहीं P2O। आइए देखते हैं, इसी फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट Q, नेगेटिव साइन केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं आवेश की, चिन्ह से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट Q बाय R की जगह पर क्या लिखे यहां से देखिए, A से P की डिस्टेंस, तो क्या है? R प्लस A, तो R प्लस A का होल स्क्वायर। कहले इनको समीकरण 1, मेरा क्या जाता है? कुछ नहीं। अब जरा देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, B पर कौन है? प्लस Q, तो कौन है ये? E2, मैं देख रहे हो इसको, इस धर की ओर धकेल रहा है। ठीक, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसी सूत्र से 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट Q बाय, अब R के स्थान पर हम क्या लिखें? यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या? R माइनस A, तो R माइनस A का होल स्क्वायर। इसको कह ले समीकरण 2, तो कह लिए समीकरण 2। कोई तकलीफ नहीं ना? हाँ, क्या है को तकलीफ? आई एम फेयर, व्हाई टू दे फेयर, मैं यहां हूं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार नहीं, हजार बार नहीं, बार बार पूछो ना। चलिए छापे इनको, फिर इनको मिटाएंगे, स्पेस की कमी है। और एक भाई साहब हैं गार्जियन स्वरूप, मेरे भी गार्जियन है, आपके भी गार्जियन है, उन्होंने बताएं कि थोड़ा इनको क्या कहते हैं, इनको जूम करके लिखा जाए, जूम करके, ताकि देखने में तकलीफ हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं यदि अभिभावक स्वरूप भाई साहब कहे हैं तो वो ठीक ही कहे हैं, इसलिए इसको बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक, छापिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप छाप लिए होंगे। इसको मिटाएं, इनको मिटाएं।
चलिए देखते हैं। अब हमें P बिंदु पर क्या चाहिए, बिंदु P पर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये चाहिए, सोचना पड़ेगा। देखिए E किधर की ओर है, E अपवर्ड है और E2 अपवर्ड और E1 जो है वो इनवर्ड है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर हम लिखते हैं E1 एंड E2 आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दिशा में एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक, तो दिशा में जब विपरीत है तो रिजल्टेंट E बराबर हम लोग क्या जानते हैं, यहां पर E वेक्टर बराबर रिजल्टेंट परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, यहां पर क्या है, E है। तो E बराबर क्या जानते हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों के बीच के एंगल, यहां से देखिए एंगल बिटवीन E1 एंड E2 कितना है, 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट E बराबर हम सीधे लिख सकते हैं E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। अब दोनों में से कौन सही होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब सोचना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यहां हम देखते हैं, यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है किसका, दूरी का। तो दूरी बड़ा होगा तो इसका वैल्यू कम होगा, ठीक। और जब दूरी कम होगा तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा। यहां E2 ग्रेटर देन E1, इसलिए E बराबर E2 माइनस E1 ही वेक्टर लगा दें, मैग्नीट्यूड दे दें यहां पर मॉड। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। ये क्यों बड़ा हुआ, यहां दूरी देखिए, Q तो वही है, Q वही है, एक कूलम वही है। अब ये E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये किन फैक्टर पर निर्भर कर रही है, ये डिस्टेंस टर्म पर। ये R+1 है, ज्यादा दूरी है, ज्यादा दूरी नीचे में है तो इसका वैल्यू कम होगा। ये R-A है, ये कम दूरी है, कम दूरी है तो E2 ज्यादा होगा। अतः E2 माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे और ये ठीक, दोनों हो सकता है, ये लिखिए या ये लिखिए। अब सोचना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो E इक्वल टू ये माइनस ये, तो लगा दीजिए, सभी फॉर्मूला को रख दीजिए यहाँ पर। तो E इक्वल टू, अब इस मोड मार्ड को हटा देते हैं, केवल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक। डायरेक्शन पता चल गया कि E1 E2 बड़ा है तो एकदम अलोंग क्या होगा, O2P, O2P, डायरेक्शन O से P की ओर। E बराबर E2, E2 कितना है, E2 कितना है, E2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस कौन सा चिन्ह, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। समझ में आ रहे हैं, हाँ समझ में आ रहे हैं। तो छापिए ना, उनको मिटाना पड़ेगा, छापिए ना।
क्या इस तरह फोटो वोटो सहित सबको साफ कर लें? कर लेते हैं, वीडियो को पॉज करके इनको छाप लेंगे। अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ऑफलाइन यदि क्लास चल रही थी तो इनको दे रहे थे, याद कीजिए कि इनको घर से 5 टाइम्स लिख करके लाना है ताकि एट अ टाइम आपको याद हो जाए और ये व्यंजक निकालने के लिए आ जाए, ठीक। लेकिन अब तो चल रही है वो ऑनलाइन, देख रहे हो आप, केवल स्क्रीन पर हमें देखते हैं और वो थी तो चलता उलता नहीं ना। पेन किलर अंकल, तो पेन किलर अंकल जब नहीं चल रहे हैं तब तो आपकी अपनी मन है, याद करें या न करें, वरना याद नहीं करोगे, करना पड़ेगा। यदि मन में यहां है तब तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात है, आमने सामने तो हो नहीं कि किसने क्या कितना सीखा। बस कोई आज देखा तो कोई कल देखा। एक साथ चलो ना, मेरे साथ चलो, पढ़ाई करो। तो चलिए इनमें से कॉमन कुछ आने वाला है। आप लोग कॉमन उमन तो जानते हैं, 1/4 क्यू बाय 1 क्यू बाई कॉमन ले लें। E इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। क्या कर सकते हैं, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। आइए, आपका इंतजार था। रे बउआ लिखे छो ना, लिखो केना नहीं लिखी रहलो छे, लिखाए जल्दी जल्दी फटाफट लिखाए। बुझे छो कि नहीं बुझे छो? बुझे छो, ठीक, गुड, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। हे भैया इनका लॉस लेंगे। ए आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। खैर बाद में कर लेंगे जी। इनसे इनको काटेंगे, ये मरेगा, इनसे इनको करेंगे, ये हो जाएगा। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, चिन्ह तो माइनस है तो माइनस ही रहेगी। आर प्लस, इनसे ये मर जाएंगे, बचेंगे कौन ये, तो क्या हो गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आइए नीचे लिखते हैं, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको और थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं, बट्टे नीचा में कर लेते हैं, पहले क्या हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। तो यहां पर स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर भी तो स्क्वायर हो जाना चाहिए ना। तो क्या जरा देखो, तो इनको हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, इनका स्क्वायर है, इनका स्क्वायर है, इनका स्क्वायर है, इनका स्क्वायर है। तो क्या इन सब का स्क्वायर ये हो जाना चाहिए? हाँ हो जाना चाहिए। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम लिख दे रहे हैं यहां पर, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? इनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। यहां पर आइए,
माइनस तो रहने दीजिए, पहले इनको तोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब माइनस चिन्ह को हटाना पड़ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यू बाय 4πε0 आइए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस से गुना करेंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ra बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए कोई कट खूंट रहा है, मोर मुड़ रहा है, तो उसको मोर मार दीजिए। माइनस प्लस प्लस माइनस मर गया, बच गया ये। बच गया ये। तो E इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाय 4πε0, क्यू बाय 4πε0 4 ना 4ra डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। पहुंच गए हम लोग, फाइनल टर्म तक पहुंच गए। इनको आप छापिए ना, पहले छाप लो भैया, छाप लो भैया, छाप लो भैया, छाप लो, छापो। छाप लिए, इसको मिटाते हैं। तो आइए देखते हैं E को कैसे लिख सकते हैं। E इक्वल टू क्यू बाय 4πε0, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू 2r लिख सकते हैं, बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। याद करो कुर्बानी। E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, P वेक्टर मॉड में ले लेते हैं, बटा 4πε0 2r बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वेक्टर लगा देते हैं, मॉड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड की बात है। प्रूव्ड, यही तो है। अब ये P कहां से आया, तो याद कीजिए P वेक्टर बराबर Q इंटू 2a, चूंकि हम लोग पढ़े हैं, ठीक। ये यहीं पर हो गया। कंडीशन ले लेते हैं, यदि R वेरी 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 ग्रेटर देन A, R बहुत बहुत क्या हो, तो A क्या हो जाएंगे, निग्लिजिबल। जब A निग्लिजिबल हो जाएंगे तो E वेक्टर बराबर क्या हो जाना है, मॉड ऑफ P वेक्टर 2r 4πε0 r स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। 0 क्यों, एक क्या हो गया, निग्लिजिबल, इधर मिटाते हैं। कंडीशन ले लिए, तो E वेक्टर बराबर क्या हो गया,
पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एपिसिलॉन नॉट 2r बाय 0 तो 0, तो r पर पावर कितना हो गया 4, r पर पावर हो गया 4। यहां से ये r मर जाएंगे मारो मत। तो ई वेक्टर बराबर क्या निकल गया, पी वेक्टर बाय 4 पाई एपिसिलॉन नॉट 2 बाय r क्यूब। यहां से ई वेक्टर बराबर क्या कह सकते हैं, पी वेक्टर बाय 4 पाई एपिसिलॉन नॉट 2p वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एपिसिलॉन नॉट r क्यूब। कांस्टेंट है, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय r क्यूब का पैरामीटर है। दैट्स खल्लास। प्रूव्ड तो अपना यही हो गया। ये तो कंडीशनली चले हैं कि r a से क्या हो, बहुत बहुत बड़ा हो तो क्या हो सकता है। ये कंडीशनली है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशनली है। प्रूव्ड तो अपना यही हो गया। ये कंडीशनली लेकर के आए हैं, यहां से ये तो मैक्सिमम टाइम इस फॉर्मूला का आप प्रयोग कर सकते हैं। न्यूमेरिकल बनाने में आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। न्यूमेरिकल बनाने में इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सीधा ए को नेगलेक्ट मान करके पी का कुछ वैल्यू दिया जाता है, नहीं दिया जाता है तो गुना करके निकाल लो। क्यू का मान है, ए का मान है, निकाल लीजिए पी का मान। निकल गया। तो इस फॉर्मूला का उपयोग कहां करेंगे आप, न्यूमेरिकल बनाने में। इस फॉर्मूला का आप घर पे पहले तो छापेंगे और 5 बार कॉपी पर लिखेंगे। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक चलेंगे, क्योंकि समय के अभाव है और काफी लंबा लेक्चर हो जा रहे हैं। तो आज की कहानी यहीं तक। आपको समझ में आए कि नहीं आए, आप निश्चित बताएं, समझें कि नहीं समझें। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा। लेकिन हाँ, जान लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, औरों से करवाइए, वीडियो को देखिए और छात्र बंधुओं से दिखवाइए और उन्हें सिखाइए कि भैया पढ़ो, पढ़ने में ही फायदा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, वीडियो को लाइक करें, करवाएं, वीडियो को अपने सगे संबंधियों जो भी छात्र बंधु हों उन तक आप इनको क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।